Hi students, today we are going to talk about the syllabus of class 9, 10 and 11. So here we go. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लास 9 एंड 10 के सिलेबस का। आई मस्ट लेट यू नो कि 9 और 10 का जो सिलेबस है अब टर्म वाइज हो गया है। सो यू मस्ट नो अबाउट इट कि जस्ट यू आर गोइंग टू गेट टर्म वाइज सिलेबस। And at first I would like to start with class 9 English language and literature, code number 184, session 2021-22. So here रीडिंग सेक्शन। सो रीडिंग सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो लिखा हुआ है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ अनसीन पैसेजेस टू एक्सेस inference, evaluation, vocabulary analysis and interpretation। यानी कि जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो एक अनसीन पैसेज के थ्रू दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपना प्रिपरेशन जारी करना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे दो पैसेज। तो जो पैसेज नंबर 1 होगा वो होगा डिस्कर्सिव पैसेज। डिस्कर्सिव पैसेज दिया हुआ रहेगा जो अप्रोक्स बिटवीन 400 टू 450 वर्ड्स का होगा। एंड देयर आफ्टर अनदर जो आपका एक अनसीन पैसेज होगा वो होगा फैक्चुअल। फैक्चुअल मतलब होता है किसी फैक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ये थोड़ा सा शॉर्ट पैसेज होगा जो तकरीबन इट विल बी गिवन बिटवीन 200 टू 250 वर्ड्स। तो देयर विल बी टू unseen passages you are going to get in your exam। and next राइटिंग सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो राइटिंग सेक्शन में आपको मिल जाते हैं एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आपको कोई पैराग्राफ मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। you may be given a descriptive paragraph according to a person। और सेकेंड आपको मिल सकता है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी जो होगा बेस्ड ऑन द बिगिनिंग लाइन और आउटलाइन और यू मे बी गिवन अ क्लू टाइप। ओके, यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोग नहीं कर रहे बिकॉज जस्ट लेटर ऑन आई विल टेल यू अबाउट दैट इन माय अनदर वीडियो आई विल टेल द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रामर की अगर बात करें हम लोग तो ग्रामर के अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रिपेयर करना है टेंस। हम लोगों को प्रिपेयर करना है सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कोर्ड, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, command and request, statements, questions। It means to say that we have to prepare 8 parts of grammar and these are very very important। Let me know you once again कि ये सभी जो है प्रिपेयर करने हैं। There was a time just earlier before this pandemic situation the syllabus was divided for 80 marks and I must let you know that time just you were given 20 marks for unseen passages, thereafter 18 marks for writing section, 12 marks for grammar section and once again 30 marks for literature section। But this time everything has been changed। this time you are not going to get it। तो इस बार जो है काफी बदल चुका है, टर्म वाइज सिलेबस है। ओवरऑल जो है इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। बट आइए अब हम लोग चलते हैं लिटरेचर की तरफ। लिटरेचर में अगर हम लोग बात करें तो जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे लिखता है कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट्स। यानी कि एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे किसी प्रोज या पोएट्री से आपको लाइंस दिए जाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल बी गिवन सम क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व देम। और टेक्स्ट टू एक्सेस इंटरप्रिटेशन, टेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, इंटरफेरेंस होंगे, एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो एज यू नो कि आपके पास में देयर आर टू बुक्स यू हैव, मोमेंट्स एंड बिहाइव। तो मोमेंट्स से फर्स्ट टर्म के लिए जो चैप्टर्स आपको दिए जाएंगे
वो हो जाता है आपका द लॉस्ट चाइल्ड, बहुत ही अच्छी कहानी है। द एडवेंचर ऑफ टोटो, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी एवर। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, माय फेवरेट। एंड द हैप्पी प्रिंस, ये भी बहुत अच्छी कहानी है। तो यहाँ पर जो है मोमेंट से आपको 4 स्टोरीज, यू आर गोइंग टू गेट 4 स्टोरीज। तो ये 4 स्टोरीज आपको यहाँ पे मिलने जा रहे हैं। बिहाइव की अगर बात करें हम लोग, तो बिहाइव से देयर आर 2 सेक्शंस इन बिहाइव, वन इज प्रोज सेक्शन एंड अनदर इज पोएट्री सेक्शन। तो अगर हम लोग प्रोज सेक्शन की बात करें, तो प्रोज सेक्शन में भाई आपको मिल जाते हैं स्टोरीज, और पोएट्री सेक्शंस में आपको मिल जाती है कविताएं। तो प्रोज सेक्शन में आपको मिलता है द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक, एक्चुअली देयर आर 2 स्टोरीज इन द साउंड ऑफ म्यूजिक। एक तो वो इविलिन ग्लेनी वाला चैप्टर जो आपको मिल जाता है, और सेकेंड मिल जाता है आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। तो ये भी काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये दोनों स्टोरीज, आई लाइक इट वेरी मच। देयर आफ्टर द लिटिल गर्ल, वो केजिया वाला चैप्टर, केजिया द स्मॉल गर्ल जस्ट द अनॉयड फादर। वो उनके फादर जो होते हैं काफी मतलब नाराज रहते हैं केजिया से। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये भी अच्छी कहानी है। बैंड माय चाइल्डहुड, अब्दुल कलाम साहब की कहानी, माय फेवरेट। तो बहुत ही अच्छी कहानी है ये। 5 स्टोरीज वी हैव टू स्टडी इन बिहाइव। एंड पोएम्स की अगर बात करें, तो द रोड नॉट टेकन, माय फेवरेट, बहुत मेरा ये भाई माय फेवरेट पोएम इज द रोड नॉट टेकन, सबसे पसंदीदा। विंड, विंड भी काफी इंस्पिरेशनल है, इट गिव्स अ मैसेज। रेन ऑन द रूफ, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, वो सेंट पीटर वाली कहानी, बहुत ही अच्छी मतलब ये पोएम के थ्रू आपको दिखाया गया है। तो ये आपके पोएम्स में यहाँ पर जो है आपने देखा कि ये आपके फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। सेकेंड टर्म के सिलेबस में भी सेम है, वैसा ही है, डिस्कर्सिव पैसेज है, फिर केस बेस्ड ऑन फैक्चुअल पैसेज है। मींस you are to be given 2 unseen passages, you are to be given। राइटिंग सेक्शन में डायरी राइटिंग आपको मिलता है, और साथ में आपको मिलता है स्टोरी राइटिंग। ग्रामर में once again the same 10 subject verb form code, models, determiners, reported speech, command and request, statements, questions। लिटरेचर की अगर बात करोगे, तो द क्वेश्चन बेस्ड इज सेम, बट द चैप्टर्स आर टोटली डिफरेंट। एंड फ्रॉम द मोमेंट्स वी आर गोइंग टू गेट 4 चैप्टर्स। वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, वो प्रशांत वाली कहानी, प्रशांत की कहानी वो पढ़ोगे आगे चल करके कि प्रशांत नाम का एक लड़का किस तरीके से वो तूफान का सामना करता है। द लास्ट लीप, माय फेवरेट, बहुत ही अच्छी कहानी है द लास्ट लीप। अ हाउस इज नॉट अ होम, ये कहानी भी अच्छी है। एंड द बेगर। बिहाइव में फिर हम लोग अगर बात करें हम लोगों का प्रोज सेक्शंस की, तो प्रोज सेक्शंस में पैकिंग, पैकिंग जो है थोड़ा सा कुछ लोगों को ये कहानी थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, हालांकि है तो अच्छा ही। आपको याद होगा कि एक नॉवल था जेरोम का लिखा हुआ, 3 मैन इन अ बोट। तो 3 मैन इन अ बोट से लिया गया एक एक्सर्प्ट है ये, दिस नॉट एन एक्सट्रैक्ट, एक्सर्प्ट, एंड बोथ आर टोटली डिफरेंट। तो एक एक्सर्प्ट को लिया गया, एक थीम को उठाया गया, एक पार्ट को उठाया गया, पैकिंग। रीचिंग फॉर द टॉप, संतोष यादव की कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी है। और देयर आफ्टर द बॉन्ड ऑफ लव, ये भी अच्छा है। वो ब्रूनो नाम का एक बियर होता है, उसकी कहानी है। एंड इफ आई वर यू, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। जेरंड एंड सॉरी गेरार्ड, क्या है, गेरार्ड एंड इंट्रूडर। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं पोयम। पोयम में हम लोगों को मिल जाता है नो मैन आर फॉरेन, ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नेक ट्राइंग, माय फेवरेट द स्नेक ट्राइंग, भाई मुझे बहुत पसंद है द स्नेक ट्राइंग। तो ये हम लोगों का सेकेंड टर्म का सिलेबस हो गया। अब देखो यहाँ पे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपके, वो किस तरह के हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग बात करें, तो रीडिंग सेक्शन जो है आपका, रीडिंग सेक्शन के लिए आपको मिल जाते हैं 10 मार्क्स। राइटिंग एंड ग्रामर, इसके लिए आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। लिटरेचर से आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 40।
और इंटरनल असेसमेंट यानी कि ASL असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, इसके लिए आपको दिए जाएंगे 10 मार्क्स। ओवरऑल जो ग्रैंड टोटल होगा आपका, ग्रैंड टोटल होता है आपका 50 मार्क्स। ये टर्म 1 के लिए होगा और टर्म 2 में भी यही सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि टर्म वाइज सिलेबस में फर्स्ट टर्म में आपको 50 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे इंक्लूडिंग असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, और सेकेंड टर्म में भी आपको जो है सेम इसी टाइप के मतलब पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको चलना है। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्लास 10 के सिलेबस से रिलेटेड। क्लास 10 के सिलेबस से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो सेम है। टर्म 1 में हम लोग देखते हैं डिस्कर्सिव पैसेज है और केस बेस्ड ऑन फैक्चुअल पैसेज है। दो पैसेज आपको मिलते हैं क्लास 10, ध्यान रखिए। राइटिंग स्किल की अगर बात करें तो राइटिंग सेक्शन में आपको लेटर टू एडिटर आपको मिलता है, लेटर ऑफ कंप्लेंट ऑफिशियल लेटर आपको मिलता है, लेटर ऑफ कंप्लेंट में बिजनेस लेटर आपको मिलता है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा तो आपको नहीं ही दिया जाएगा, यू वॉन्ट बी गिवन ऑल दिस थिंग्स, बट actually the marks distribution that will be considered later, and in one of my videos, in one of my forthcoming videos I will discuss, that's a promise। ग्रामर की अगर हम लोग बात करें तो टेंस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कोड, डिटरमाइनर, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, ये सभी आपको मिलने जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि सर कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस ये सब क्या अलग अलग है? नहीं, आपको याद होगा कि अगर आपने वो सेंटेंस वाला चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है तो सेंटेंस वाला चैप्टर है तो आप बहुत ही इजीली इसको आप सीख सकते हो, इसको आप रिवाइज कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, वेरी सिंपल, जस्ट दिस मच ऑनली। लिटरेचर की अगर बात करो तो जस्ट लाइक स्टैंडर्ड 9, आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने बताया आपको कि इसमें से आपको एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, टेक्स्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, इंटरप्रिटेशन दिए जाएंगे, इन्फरेंस दिए जाएंगे और एक्स्ट्रापोलेशंस यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे। तो देयर आर 2 बुक्स इन क्लास 10। तो फर्स्ट फ्लाइट से आपको मिलते हैं यहाँ पे 6 चैप्टर्स, अ लेटर टू गॉड, माय फेवरेट, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी बहुत ही अच्छा है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जिसमें से आप वो सीगल की कहानी और जो आपका ब्लैक एरोप्लेन है, माय फेवरेट ब्लैक एरोप्लेन, बहुत ही अच्छी कहानी है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक के बारे में आपको जानने को मौका मिलेगा। देयर वाज अ टाइम व्हेन during class 9 or 10 just you would come to know about the diary of a young girl Annie Frank. Just in class 10 I must let you know that several years ago uh, you would have been given a novel, the diary of a young girl. So this time you are going to get about, you are going to know about Annie Frank. तो इस बार आपको Annie Frank के बारे में आपको जानने को मिलेगा। Thereafter the 100 dresses 1, the 100 dresses 2, ये भी अच्छी कहानी है। पोएम्स की अगर बात करें तो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, द बॉल, माय फेवरेट डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, माय फेवरेट फायर एंड आइस, तो मुझे काफी अच्छा लगता है फायर एंड आइस। फुटप्रिंट विदाउट फीट की अगर बात करो तो ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, द थीप स्टोरी, माय फेवरेट द थीप स्टोरी, एंड फुटप्रिंट विदाउट फीट। फुटप्रिंट विदाउट फीट जो है ये आपका आपने पढ़ा होगा, एक नॉवल द इनविजिबल मैन, द इनविजिबल मैन के एक थीम से लिया गया है, इसे एक एक्सेप्ट को यहाँ पे दिया गया है, एंड एक्सेप्ट हैज बीन चोजन फ्रॉम द सेम नॉवल। तो यहाँ पर जो है ये भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पढ़ने में काफी मजा आएगा। टर्म 2 में भी पैटर्न सेम है, बस हम लोगों को टॉपिक्स खाली देख लेने हैं। डिस्कसिव पैसेज है, फैक्चुअल पैसेज है, लेटर ऑफ ऑर्डर है, लेटर ऑफ इंक्वायरी है और एनालिटिकल पैराग्राफ है। पैराग्राफ जिसके बारे में बात करूंगा, आई प्रॉमिस अगेन एंड अगेन कि इन माय फोर्थकमिंग वीडियोस आई विल डिस्कस ऑल these things for your good story, so don't need to worry about all these things, and I'm pretty sure about this time I'm going to help you। ग्रामर की अगर बात करो तो यहाँ पे टेंस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कोड, डिटरमाइनर, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, ये सभी आपको मिलने जा रहे हैं।
लिटरेचर में ग्लिम्स ऑफ इंडिया, मैडम राइड्स द बस माय फेवरेट, द sermon एट बनारस माय फेवरेट, द प्रपोजल ये एक प्ले है, अच्छी कहानी है। पोएम्स में अमांडा, एनिमल्स, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन माय फेवरेट, ये आपको मिलने जा रहा है। एंड फुटप्रिंट विदाउट फीट की अगर बात करो तो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस माय फेवरेट, द हैक ड्राइवर, भोली, भोली इज माय फेवरेट, तो ये सब आपको मिलने जा रहा है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वेटेज की अगर बात करें तो फॉर रीडिंग सेक्शन you are to be given 10 marks, for writing section and grammar section you are to be given 10 marks, for literature section you are to be given 20 marks, total 40 marks. And internal assessment, I mean to say assessment of speaking and listening, you are going to be given 10 marks, overall 50 marks। तो ये है आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। बट लेटर ऑन यू विल कम टू नो कि कौन से क्वेश्चन पे आपको कितना मार्क्स दिया जाएगा। बेसिकली इफ यू टेक अ लुक द सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 11 and 12, then every single point the marks distribution has been given like crystal something clear। So same, I will discuss all these things, and definitely it will be very beneficial for you all, and you are going to be helped this time, I am pretty sure about it। तो ये क्लास 9 and 10 का सिलेबस मैंने बताया आपको। थैंक यू वेरी मच एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।